नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12वीं का जो चैप्टर द्वितीय क्रियाकलाप है यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज है, उसमें कल के क्लास में हमने जो इंडस्ट्री है यानी कि उद्योग है, उद्योग को कई पार्टों में बांटा था। उसके हमने 4 बेस्ट बनाया था कल के क्लास में। आज उस बेस्ट में आज को हमारा पहला बेस्ट पढ़ना है आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि आकार के आधार पर उद्योग को कितने पार्टों में बांटा गया है और उन उद्योग का क्या विशेषता है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है और उस उद्योग का हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन है और किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वो आगे बढ़ाता है। इसी वीडियो लेक्चर में आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कैसे किया गया है, वो कितने प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पॉइंट है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग। लघु उद्योग को दूसरे नाम में हम लोग ये भी जानते हैं छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। लघु उद्योग का ही दूसरा नाम है छोटे पैमाने का उद्योग, यानी कि लघु उद्योग कहे आप तो छोटे पैमाने का उद्योग उसी को कहा जाता है। और तीसरा है बड़ा उद्योग या भारी उद्योग, उसको हैवी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं जो कुटीर उद्योग, दूसरा हमारा है स्मॉल इंडस्ट्री और तीसरा हमारा जो है लार्ज इंडस्ट्री। यानी 3 प्रकार के उद्योग के बारे में आकार के आधार पर उद्योग को 3 प्रकार में बांटा गया है। इसे कुटीर उद्योग किसको कहेंगे, तो भारत के जो द्वितीय योजना आयोग था उसने कुटीर उद्योग को कहा है कि ऐसे उद्योग जिसमें केवल अपने परिवार के सदस्य ही किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन करने में जब परिवार के सदस्य ही शामिल होते हैं और उसमें लोकल कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जब उसमें लोकल यानी कि स्थानीय रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। यानी कि कुटीर उद्योग में मुख्य रूप से वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से केवल अपने परिवार, एक ही परिवार के सदस्य केवल शामिल होते हैं। जैसे उस उद्योग के कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, बर्तन बनाने का उद्योग, औजार बनाने का उद्योग, फर्नीचर बनाने का उद्योग, जूते बनाने के उद्योग, छोटे मूर्तियां बनाने के उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, जैसे सोनार लोग आभूषण बनाते हैं तो आभूषण बनाने का उद्योग, ये सभी उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के अंदर में आते हैं। दूसरी बात है कि कुटीर उद्योग को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक उनके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, एक उनके शहरी क्षेत्र होते हैं। उसी के आधार पर जो कुटीर उद्योग है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण कुटीर उद्योग, दूसरा है शहरी कुटीर उद्योग। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर माने कि ग्रामीण के जो लोकल क्षेत्र होते हैं उनके रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शहरी क्षेत्र में होते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लोगों को उपयोग के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होता है वहाँ पर ये उद्योग काम करते हैं। जैसे पापड़ बनाने का उद्योग, या शहरी क्षेत्र में जो भी रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाता है वैसे बनाने का उद्योग इसमें शामिल हो सकता है। जैसे चूड़ी बनाने का उद्योग, लाठी बनाने का उद्योग, ये सभी उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल होता है। इस उद्योग की विशेषता इस प्रकार से है, यह उद्योग जो होता है निर्माण करने की एक सबसे छोटी इकाई माना जाता है। यह सबसे छोटे लेवल का इंडस्ट्री होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करने का सबसे छोटा इंडस्ट्री हम लोग उसको कहते हैं कुटीर उद्योग के कहते हैं। इसमें हाथ का प्रयोग ज़्यादा, यानी कि हाथ के जो कुशलता होता है ना, इसमें हाथ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से आसपास के लोकल जो रॉ मटेरियल्स हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग में सामान्य रूप से सामान्य औजार यानी कि बड़े पैमाने पर मशीन नहीं होते, छोटे छोटे औजार, जैसे हम लोग जानते हैं कि सोनार जो होता है जो छोटे मोटे हथौड़े को लेकर अपने वो लोहा को पीट कर, सोना को पीट कर अपना आभूषण का तैयार करते हैं। उसी प्रकार से जो मिट्टी का बर्तन निर्माण करने वाले जो मिट्टी के निर्माता होते हैं, मिट्टी के बर्तन के निर्माता होते हैं, वो लोकल मिट्टी के प्रयोग करके एक छोटा सा पहिया को लेकर वो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। तो ये लोकल इसमें औजार जो होता है ऐसे कोई बहुत हैवी इंडस्ट्री चाहे बड़ा सा कॉरपोरेशन या बड़ा सा तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, इसमें मुख्य रूप से छोटे औजार का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है कि इसमें खासकर वैसे वस्तु का निर्माण किया जाता है, ये कुटीर उद्योग में खासकर वैसे वस्तु का निर्माण किया जाता है जिसका प्रयोग हम डेली लाइफ में करते हैं, यानी कि रोजमर्रा के जीवन में जिन वस्तु का प्रयोग करते हैं
उस वस्तु का, जैसे उस वस्तु का निर्माण इसमें किया जाता है। जैसे मैं बताया कि पापड़ का उद्योग, हम लोग पापड़ रोज खाते हैं, दाल पीसने का मशीन, ये सब उद्योग जो होगा वो छोटे पैमाने के यानी कि कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल में आता है। इस उद्योग में खासकर कैपिटल और परिवहन का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए कैपिटल भी नहीं है और परिवहन की सुविधा भी नहीं है, तो इस दो सुविधाओं का इस उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका वजह क्या है कि इसमें सबसे पहले तो कम पूंजी लगता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 2-4-5 हज़ार रुपया भी हो गया तो ये छोटे पैमाने का उद्योग यानी कि कुटीर उद्योग को स्टार्ट कर सकता है। दूसरा कि इसमें परिवहन की सुविधा है, क्योंकि इसको परिवहन की आवश्यकता तब पड़ता जब अपने उत्पादन स्थान से यानी कि उद्योग से कहीं दूर दराज के इलाके में वस्तु को बेचने के लिए लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वस्तु को दूर दराज के इलाके में बेचने के लिए नहीं लिया जाता है। आसपास के जो बाजार होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वही व्यक्ति उस वस्तु को खरीद लेते हैं। इसलिए पूंजी और परिवहन का इस बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग का मतलब कि अपने परिवार के सदस्य यानी कि एक ही परिवार के सदस्य मिलकर यदि किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको कुटीर उद्योग के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, ग्रामीण कुटीर उद्योग, दूसरा है शहरी कुटीर उद्योग। ये छोटे उद्योग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सामान्य औजार का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोकल माने कि रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसमें लोग जो है अपने कुशलता, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसमें मशीन नहीं बल्कि हथगढ़ा यानी कि हस्तशिल्प उद्योग होता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, हस्तशिल्प उद्योग होता है। इसे जब वस्तु बन जाता है तो आसपास के लोकल मार्केट में ही बेचा जाता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको पहले समझा दिया गया है। दूसरा जो है यहाँ पर लघु उद्योग। लघु उद्योग का दूसरा नाम है छोटे पैमाने का उद्योग भी कहते हैं। लघु उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। इसकी अपेक्षा ये उद्योग अलग होता है। इस उद्योग में क्या होता है कि इसमें कुशल व्यक्ति तो प्रयोग होते हैं, लेकिन ये ऐसे कुशल व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते बल्कि उनके पास हुनर होता है। इसमें यानी कि कुटीर उद्योग खोलने के लिए हुनर वाला व्यक्ति अपना उद्योग चलाते हैं। लेकिन इस उद्योग में क्या होता है कि कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना आवश्यक है, यानी कि कुशल। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग ITI कर लेंगे या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लेंगे, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद जो हमारे अंदर में जो दक्षता आती है, जो कुशलता आती है, उसको हम लोग सेमी स्किल्ड लेबर कहते हैं, यानी कि अर्ध कुशल श्रमिक कहते हैं। तो इस उद्योग में यानी कि इस उद्योग को चलाने के लिए पहले तो हमें पावर की आवश्यकता होता है। पावर का मतलब बिजली की आवश्यकता होता है। और इस उद्योग में मुख्य रूप से पावर से चलने वाले मशीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें लेबर तो कम संख्या में होता है, लेकिन इसमें उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जो पावर से चलते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाले उद्योगों का, मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग को पूंजी निवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूंजी निवेश, कितना पूंजी निवेश होगा उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री यानी कि सूक्ष्म उद्योग, उसको बोलते हैं माइक्रो इंडस्ट्री इंग्लिश में। दूसरा होता है लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, और तीसरा होता है मीडियम इंडस्ट्री। इसको दूसरी भाषा में SMSE कहते हैं, SMSE के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सूक्ष्म माने कि माइक्रो, MSME इसको बोलते हैं माइक्रो मतलब MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के नाम से इसको जानते हैं। इस उद्योग को दूसरी भाषा में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे देश में ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक मिनिस्ट्री भी है जो मुख्य रूप से इसको प्रबंधन करती है। यानी कि अब मान लीजिए कि सूक्ष्म उद्योग है तो कैसे पहचानेंगे, तो सूक्ष्म उद्योग की पहचान करने के लिए यदि इसके मशीन या जो भी इंडस्ट्री लगेगा उसको स्थापना करने में यदि पूंजी निवेश 25 लाख से कम हो, यानी कि अधिक से अधिक 25 लाख से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे उद्योग को यानी कि जिसमें मशीन जो बैठेगा, प्लांट्स बैठाएंगे, जमीन लेंगे, तो इन सभी मिलाकर कुल निवेश यदि मुख्य रूप से 25 लाख से कम हो, यानी कि मशीनरी बैठाने में, प्लांट बैठाने में, तो वैसे उद्योग को हम लोग सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। दूसरा उद्योग होता है लघु उद्योग। ये ऐसा उद्योग होता है जिसमें प्लांट्स बैठाने में यानी कि मशीन बैठाने में, इंडस्ट्री बैठाने में कुल खर्च 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लघु उद्योग कहते हैं। उसी प्रकार से जब निवेश 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में हो, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो, तो उसको हम लोग मध्यम उद्योग कहते हैं। ये उद्योग हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन जिन देशों में ये उद्योग है, इस उद्योग के कई उद्देश्य होते हैं। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने देश में रोजगार उत्पन्न करना। तो रोजगार उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से ये उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा होता है कि इस उद्योग की विशेषता जो है इसमें अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति साधन का प्रयोग किया जाता है। और ये उद्योग जो है मुख्य रूप से आर्थिक समानता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक समानता का मतलब कि जो उत्पादन होगा, तो उत्पादन होने से जो वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित की जाती है, आम नागरिक तक ये आसानी से पहुंच जाता है,
जिससे इसका फायदा देश के हर प्रकार के मनुष्य यानी कि गरीब अमीर जितने भी वर्गों के लोग हैं, हर वर्गों के लोगों को फायदा मिलता है, जो मुख्य रूप से देश में आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये उद्योग का ये पूरे के पूरे डिटेल रहा। इस उद्योग के बाद हम लोग एक जो पढ़ेंगे बृहत उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बृहत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिस उद्योग में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर मशीनरी और तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बृहत उद्योग कहते हैं, जो इसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि बड़े पैमाने का उद्योग, जैसे इसको हम लार्ज और हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। ये लार्ज और हैवी इंडस्ट्री क्या होता है? जिसे शुरुआती समय में ये इंडस्ट्री जो है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के समय में ये जो उद्योग जो है मुख्य रूप से ब्रिटेन में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आरंभ जो हुआ था ब्रिटेन से हुआ था, तो ब्रिटेन में बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये यूएसए में फैला, फिर यूरोप के अन्य देशों में ये इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर बनाया गया। ये इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य, ये इंडस्ट्री होता क्या है? बड़े इंडस्ट्री किसको कहेंगे? तो बड़े इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में जब अलग अलग हम कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, इसमें अधिक मात्रा में पावर चाहिए, पावर का मतलब अधिक मात्रा में बिजली की खपत होती है, और इसमें कुशल श्रमिक यानी कि जो स्किलफुल लेबर की जब इसमें आवश्यकता होती है, यानी कि इस उद्योग में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि लोग इसमें काम करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ का एक नया डिजाइन बनाए, एक नया मॉडल तैयार करे और फिर जाकर उसे मार्केट में लॉन्च करे, जिससे कि उसके मार्केट में डिमांड हो और लोगों का जो काम करने का जो तरीका वो काम करना लोगों का आसान हो जाए। ऐसे प्रकार के जो प्रोडक्ट्स जो है ये इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे उद्योग में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि मॉडर्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक होगा उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग को हम लोग बड़े पैमाने के इंडस्ट्री यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग या हैवी इंडस्ट्री या लार्ज इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जैसा कि हम लोग पढ़े थे अभी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में, उसमें 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में माने कि पूंजी का निवेश होगा। उसी प्रकार से ये उद्योग में माने बड़े पैमाने पर निवेश जो चाहिए, इसमें बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक सैलरी माने काम करने वाले लोग खाली इंजीनियर्स काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंजीनियर साइंटिस्ट की सैलरी, यदि कोई इंजीनियर काम करता है किसी प्राइवेट सेक्टर में तो उसको लाखों रुपये की सैलरी मिलती है। इसका मतलब हो कि इस प्रकार की इंडस्ट्री यदि चलाना है तो बड़े पैमाने में निवेश की आवश्यकता होगा, बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें माने कि जो मॉडर्न से मॉडर्न तकनीक जो होता है उस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि एक बार में अधिक से अधिक प्रोडक्ट ये उत्पादित कर सकता है ये इंडस्ट्री। इस उद्योग का आरंभ जो जैसे बताया कि इस उद्योग का आरंभ ब्रिटेन से हुआ था, बाद में जाकर विभिन्न हिस्सों में फैल गया। ये उद्योग जो होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे मैं बताया था कि इसमें 2 प्रकार के वस्तु बनेंगे, एक तो होगा पूंजीगत वस्तु और एक जो होगा ये कंज्यूमर गुड्स का निर्माण होगा। पूंजीगत वस्तु मतलब वैसा वस्तु जिसके प्रयोग करके फिर से हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग बन गया, तो सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से सीमेंट का प्रयोग हम लोग बिल्डिंग, भवन, रोड ये सब बनाने में करते हैं, जिसका प्रयोग हम फिर से पूंजी निर्माण में कर सकते हैं। तो जो हैवी इंडस्ट्री होता है वो हैवी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट का प्रयोग मुख्य रूप से हम लोग फिर से किसी वस्तु के निर्माण करने में करते हैं। जैसे इस्पात उद्योग है, जैसे लोहा उद्योग है, इस्पात बनाने का उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग फिर से रोड बनाने में या कोई गाड़ी का निर्माण करने में करते हैं, या मान लीजिए बड़े गाड़ी का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन क्रियाकलाप में करते हैं। तो किसी भी देश की आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री क्या है। तो इस प्रकार से ये हैवी इंडस्ट्री देश के इकोनॉमी में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। जैसे मैं बताया कि इस्पात का उद्योग, सीमेंट का उद्योग, बड़े गाड़ी का उद्योग, ये सभी के सभी हैवी इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो हैवी इंडस्ट्री मतलब कि सबसे बड़ा उद्योग जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग की पहचान करना सिंपल है कि देखिए, जब जिसमें कच्चे माल, अलग अलग कच्चे माल प्रयोग हो, बड़े पैमाने पर पावर, बिजली का प्रयोग किया जाए, कुशल श्रमिक लेबर का प्रयोग किया जाए, यानी कुशल श्रमिक मतलब कि स्किलफुल लेबर का प्रयोग किया जाए, ऐसे हम इंडस्ट्री को बड़े पैमाने के इंडस्ट्री कहते हैं। ये इसके मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। तो आज हमने आज के क्लास में देखा कि आकार के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण हमने 3 पार्ट में बांटा था। सबसे पहला जो हमारा था कुटीर उद्योग, जिसमें फैमिली के लोग केवल काम करते हैं। दूसरा था छोटे पैमाने का उद्योग, जिस उद्योग को 3 पार्टों में बांटा गया, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। उसके बारे में डिटेल से देखा। फिर देखा बड़े पैमाने का उद्योग, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री होता है
जिसमें हम लोग अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण करते हैं और अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन एक बार में किया जाता है। ये जो वस्तु बनाई जाती है उसमें दो प्रकार के वस्तु का उत्पादन होता है। एक होता है ये उपभोक्ता वस्तु का निर्माण, दूसरा होता है पूंजीगत वस्तु का निर्माण। उपभोक्ता वस्तु जिसमें डायरेक्ट हम लोग उपभोग करते हैं, जैसे पूंजीगत वस्तु का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के पूंजी निर्माण में फिर से करते हैं, जो वस्तुएं बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा निर्मित होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें और अपने ग्रुप में शेयर करें और ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।